हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 4 कक्षा 8वीं। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर क्या, विज्ञान। बेटा आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म जीव। हम सूक्ष्म जीवों के लाभ और हानियों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए आज सूक्ष्म जीवों से बनने वाली दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बच्चों डॉक्टर ने क्या कहा, एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन। आखिर ये एंटीबायोटिक क्या होता है? तो बेटा एंटीबायोटिक जो है ये क्या होती है, सूक्ष्म जीवों से बनने वाली एक दवाई है। ये बीमारी पैदा होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है, उनकी वृद्धि को रोकती है। तो बेटा जो आप गोली खाते हैं, डॉक्टर तो आपको गोली देता है जब भी आप बीमार होते हैं, उस गोली को क्या बोला गया है, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब दुश्मन, बायोटिक मतलब जीवाणु, जीवाणुओं का दुश्मन। तो जब भी हम ये दवाई खाते हैं, ये दवाई बेटा बनती भी सूक्ष्म जीवों से है और मारती भी सूक्ष्म जीवों को है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि एंटीबायोटिक क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे बेटा कि यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। यह सूक्ष्म जीवों से बनने वाली एक दवाई है। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या ये सिर्फ मनुष्यों के अंदर काम करती है? नहीं बेटा, एंटीबायोटिक जो है वो हमारी पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, पौधों के अंदर, सभी के अंदर रोगों को रोकने का काम करती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। तो यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी, पेनिसिलिन, और उसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये दो चीज़ें आपको पता लग गई कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो क्या थी, पेनिसिलिन, और उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखेंगे अब। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो बेटा आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो का टीकाकरण होता है। पल्स पोलियो के टीकाकरण के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपने भी पल्स पोलियो की 2 बूंद आती होगी ना टीवी में, 2 बूंद जिंदगी की। तो बेटा वही पल्स पोलियो के टीकाकरण, और उसी तरह से आजकल जो महामारी फैली हुई है कोरोना, इसकी भी वैक्सीन की चर्चा अखबारों में और टीवी में आप सुन रहे हैं। तो आखिर ये टीका या वैक्सीन बनता कैसे है? तो आइए देखते हैं कि टीका और वैक्सीन कैसे बनता है। बेटा वैक्सीन को ही हिंदी में टीका बोला जाता है। टीके के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारी भी जीवाणुओं ने फैलाई और उसको मारने के लिए टीके से हमारे शरीर में भी जीवाणु डाले जाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो बेटा डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि हमारे शरीर में जो रोग फैला है वो किस जीवाणु से फैला है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन जीवाणुओं को मूर्ख बनाते हैं। कैसे मूर्ख बनाते हैं? वो वैक्सीन यानी कि टीके के अंदर उसी तरह के जीवाणु डालते हैं, लेकिन वो जीवाणु जीवित नहीं होते, या तो वो मृत होंगे या कमज़ोर होंगे। जैसे ही टीके से वो जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं, तो जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं वो खुश हो जाते हैं कि देखो ये तो हमारे पार्टनर्स आ गए हैं, बिल्कुल हमारे जैसे हैं, और वो उनसे मित्रता करने के लिए जैसे ही आगे आते हैं और वो मर जाते हैं। तो बेटा जो टीके से जीवाणु डाले जाते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। और ये प्रतिरक्षा किसके लिए, रोगों से लड़ने के लिए। तो यह प्रतिरक्षा हमारे जीवन में आजीवन बनी रहती है, हमारे शरीर में पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। इसीलिए हम हमेशा रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपको भी बचपन में काफ़ी टीके लगे होंगे बेटा। आप अपने टीका कार्ड लीजिए मम्मी से और उसमें देखिए कि बचपन में आपको कौन कौन सा टीका लगा, किस किस आयु पर लगा, और वो किस बीमारी से आपको लड़ने के लिए तैयार करता है। टीके तो हमें बचपन में ही लग जाते हैं। बचपन में क्यों लगते हैं?
ताकि हम बड़े होने पर हमारा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों से बच सके। आगे देखेंगे बेटा कि सबसे पहला टीका बना था चेचक का, और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसकी? चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अब इसके हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो आज की वर्कशीट ही यही थी, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि सूक्ष्म जीवों से बनने वाली एक ऐसी दवाई जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को या तो मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा बच्चों। सेकंड देखेंगे, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो बेटा ये भी हमने कर लिया है, 3 एंटीबायोटिक के नाम बताने हैं हमने, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? ये भी हम पढ़ चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बेटा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, आप सभी अपना टीका कार्ड लेंगे अपनी मम्मी से, और उसमें जितने भी वैक्सीन के आगे टिक का निशान है उन सभी वैक्सीन्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे वो आपको किस आयु पर किस बीमारी से बचने के लिए लगाए गए। और वैक्सीन की डेफिनेशन पूछी है उन्होंने, वैक्सीन क्या है, तो आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे कि टीका या वैक्सीन जिसके द्वारा कमज़ोर जीवाणु शरीर में डाले जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? वैक्सीन। तो ये आपका क्या रहेगा बेटा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पता लग गया होगा, और सभी बच्चे अपना टीका कार्ड देखेंगे तो उन्हें पता लग ही जाएगा कि हाँ इतने सारे टीके हमें लगवाए गए, लेकिन बेटा सभी के कुछ फ़ायदे भी थे, तभी आज आपके शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप हर बीमारी से बचे हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ सभी कोरोना के प्रभाव से भी मुक्त होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, घरों में रहेंगे और बाहर जाने पर मास्क लगा कर जाएंगे, क्योंकि जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों का प्रकोप कहीं भी किसी भी समय हो सकता है। बेटा आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।